ओके। तो जो लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो मेरा कोर्स लेके, तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप प्लीज पिछला वीडियो देख लीजिए जहाँ पे शॉर्ट्स ट्रायंगल पूरे एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम उसी के बारे में ही बात करेंगे, और वहां पे जो जो डाउट था कि 130 पे हमें क्यों पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना चाहिए, और 945 से लेकर 130 तक क्यों हमें रखना चाहिए, वो सब थोड़ा डाउट क्लियर करेंगे। और उसके बाद हम आज सीखेंगे शॉर्ट्स ट्रेडल सीखने वाले हैं ये क्लास पे। तो अभी जो चर्चा चलेगा थोड़ी देर के लिए बस शॉर्ट ट्रायंगल के ऊपर। शॉर्ट ट्रायंगल। ओके पवन भाई आगे। ओके पवन भाई, आई होप आपको आवाज, एक सेकंड ज्वाइन हो जाने दो फिर हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे। ओके। पवन भाई आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। तो पिछली बार जो पिछले क्लास पे हम जो बात कर रहे थे शॉर्ट ट्रायंगल, तो उसके बारे में थोड़े से चर्चा करेंगे। और मैं क्यों आपको बोला था कि मतलब आपको सबको बोल रहा हूँ कि 130 तक आपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना, उसके रीजन भी मैं अभी बताने वाला हूँ। और ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट स्ट्रेडल। हिमांशु भाई जो बोल रहे थे आज सी और बी को एक साथ मैंने क्यों सेल किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था, रीजन क्या था, उसका स्टॉप लॉस क्या है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो जो ये जो शॉर्ट ट्रायंगल है ना, इस पे आप नोट करो। मैंने एक आपको बात बताया था कि यार 130 के बाद ना हमें पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना चाहिए। थोड़ी सी चलो बैक टेस्ट कर देते हैं और देखते हैं। आपने मतलब एक बात नोटिस मतलब करते हो क्या, आप खुद देखते हो, आप चलो यहाँ यहाँ से हम बैक टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप खुद देखते हो मैंने क्यों मतलब मार्केट में 130 के बाद बोला। आप खुद देखो, मैं यहाँ पे वर्टिकल ऐड कर लेता हूँ। ओके। अब खुद देखो मार्केट ना मतलब ज्यादातर टाइम ये मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से क्या, आप खुद जाके 1 ईयर का डाटा भी चेक कर लो, पीछे 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 जाकर देखो। एक बात तो हमेशा आपने इतना नोटिस किया ही होगा कि बैंक निफ्टी में और निफ्टी में जो मतलब थोड़ा सा मोमेंटम आता है ना, मतलब हाई वोलेटिलिटी, मतलब ज्यादातर मोमेंटम 130 के बाद ही आता है। देखो ये बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी हो, ये मतलब क्रिकेट की तरह होता है। पहला जो मैच होता है वहां पे थोड़ा सा मतलब लाइटली प्लेयर आते हैं या फिर प्रो प्लेयर समझ लो आते हैं, ठीक है। और बीच में जो मिडिल मैच होता है वहां पे इतना कुछ खास चलता नहीं है। आप खुद देख सकते हो 12 बजे से 130, और 130 के बाद जो मोमेंटम होता है वो मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए और बिग प्लेयर का मोमेंटम होता है, और वही मोमेंटम को मैं कैच करने की कोशिश करता हूँ, और वहां पे हमें अच्छा खासा पैसा मतलब बनाने की चांस मिलता है। तो आप खुद देख सकते हो कि देखो 9:15 पे ओपनिंग हुआ, और 9 देखो, अगर आप यहाँ पे आप खुद सोचो ऊपर का सी नीचे का पी सेल कर देते 130 तक, क्या इतना मोमेंटम आया? बिल्कुल भी नहीं आया। देखो एक नंबर पैसा मिलता, पैसा ही पैसा आपको मिलता है, दोनों तरफ से आपको पैसा मिलता। लेकिन आप खुद देखो 130 को मैं दिखाता हूँ, देखो 130, ये देखो ये देखो, हाँ ये देखो। इसके बाद देखो, इसके बाद अचानक से मार्केट गिर जाता है। तो यही मैं आप सबको समझाने चाहता था। आप मोमेंटम को देखो, आप ऊपर दोनों का सेल करते, ये बॉक्स को देखो, ये बॉक्स को देखो, अब खुद देखो यहाँ तक कि भाई यहाँ तक मोमेंटम नहीं आया, यहाँ पे हमें अच्छा खासा पैसा मिला। लेकिन अगर हम 130 पे एग्जिट ना करते तो ये जो एक झटके में इतना बड़ा कैंडल आया है ना, सारे पैसा हमारा चला जाता। मतलब अगर आपको यहाँ तक अगर 3,000 का प्रॉफिट दिखाता, एक झटके में आपका 2,000 चला जाता और आपको 1,000 का प्रॉफिट दिखाता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 130 के बाद आपको पोजीशन को स्क्वायर अप कर लेना चाहिए। चलो फिर से बैक टेस्ट कर लेते हैं। देखो ये जो ऐसे दिन होता है ना, अब बिलीव नहीं करोगे, अगर ऐसे दिन मतलब मैं वही सोच रहा था कि आज अगर मतलब होते होते अगर ऐसे दिन बन जाता और ऐसे ही साइडवेज जाता, मतलब मेरे लिए मतलब और खुशी के दिन रहता, और आप लोगों को मैं और अच्छे से प्रूव करा सकता था कि देखो यार, वन वन लॉट पे काम करके मैं 5-6 हजार रुपीज वो भी बैठ बैठ के आराम से मैं कमा रहा हूँ। लेकिन आज क्या हुआ, आज ट्रेंडिंग में रहेगा, फिर भी मेरा प्रॉफिट हुआ। एडजस्टमेंट कैसा करना है वो मैं थर्ड क्लास में बताऊंगा, ठीक है। थर्ड क्लास में बता दूंगा, और वैसे भी तो आप ज्वाइन करते ही रहोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कि मतलब कोर्स खत्म हो गया तो बंद कर दूंगा क्लास। जब मन करे क्लास ज्वाइन कर लेना, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और आपका क्या है मतलब आपका डाउट और भी क्लियर हो जाए, और धीरे 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 आप मेरे साथ मतलब काम करते रहोगे तो डेली कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, ठीक है। आप अगर जिस दिन फ्री होगे और अगर मैं क्लास कर रहा हूँ तो बाद में भी ज्वाइन कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस ये ऐसे दिन क्या होता है कि बहुत बहुत मतलब ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा रहता है। लेकिन 130 के बाद मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे हमने 935 का अगर समझो कि स्ट्रेटेजी को अप्लाई करते, 945 कहाँ गया, यहाँ 945, देखो 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 देखो, मैं बताता हूँ। हमारा स्ट्रेटेजी वो जो शॉर्ट ट्रायंगल अभी बताया कहाँ पे ये होता, 945 यहाँ पे होता ना, और हमारा कहाँ मतलब एंड होता 130, यहाँ पे खुद देख सकते हो, रीजन समझ रहे हो ना।
क्या है ये, एक रेंज पे रह रहा है। तो मार्केट क्या करता है कि 90% टाइम अगर 9:15 से लेकर 9:45 या फिर 10 बजे तक एक मोमेंटम हो चुका होता है, तो मार्केट रेंज में रहने का बहुत कोशिश करता है और उसके बाद भी बिग प्लेयर एंट्री मारते हैं दूसरे दिन के पोजीशन के लिए। बात को मेरी समझ रहे हो? आई होप आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्यों अभी बोल रहा हूँ 130 के बाद जो भी बोलता हूँ उसका कुछ लॉजिक और रीजन होता है। अब देखो यहाँ पे देखो, या ये तो आप साइडवेज ही पकड़ सकते हो। देखो मार्केट आप खुद देख सकते हो कितने टाइम साइडवेज रहता है, ये तो आप कंप्लीटली साइडवेज पकड़ सकते हो, अच्छा खासा पैसा। आप खुद देखो, मैं अभी कसम खाया हूं कि भाई शॉर्ट स्ट्रेंगल और शॉर्ट स्ट्रेडल दोनों में डेली अप्लाई करूंगा और आपको एक दिन प्रूव करके दिखाऊंगा। जिस दिन मार्केट साइडवेज होगा मैं वहां हंस हंस के आपको बोलूंगा, देख रहे हो ऑप्शन बाइंग अगर करते हैं हालत खराब हो जाता है। ये देखो आप खुद देखो, देखो कितना बजा है 11:15। ठीक है, हम क्या कहाँ पे सेल करते ऑप्शन को, यहाँ पे सेल करते 940, हाँ 945 पे हम अगर सेल कर देते, 945 पे यहाँ पे हम सेल करते तो हमारा रेंज पकड़ के चलते कितना, सॉरी 930 945 यहाँ पे सेल करते तो हमारा रेंज हो जाता ऊपर का आई थिंक 30,700 पे अगर हम सेल करते, 800 900 30,100 और 30,101 पकड़ लो 400 पॉइंट का रेंज, नीचे का 400 पॉइंट का। ये जो बड़ा आप देख रहे हो ना, जेन्युइन लेना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। और मैंने आपको शॉर्ट ट्रायंगल का रूल क्या बताया है, अगर एक तरफ स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक सेकंड, ये आप आई थिंक ये आपने नहीं सुना, अगर शॉर्ट ट्रायंगल आप यूज कर रहे हो ना, सी के तरफ और पी के तरफ, देखो ये सी हो गया और ये पी हो गया, अगर ये दोनों के मतलब दोनों में जो स्टॉप लॉस लगाए हो, इनमें से अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप कर देना। ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो प्रो ट्रेडर्स हैं वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर एक तरफ देखो, अगर एक तरफ स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो दूसरी तरफ तो प्रॉफिट दिखा रहा होगा ना। देखो ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, हेजिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, हेजिंग में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर इधर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है और इधर आपको समझ लो कि 80 पॉइंट का लॉस हो रहा है, 80 पॉइंट का अगर आपको लॉस हो रहा है तो दूसरी तरफ जो आपने बी सेल करके रखा था वो आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट देगा। समझ रहे हो मेरी बात को? पूरे तो 80 पॉइंट का प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन 65 पॉइंट का प्रॉफिट देगा। तो पोजीशन हेज होके रह गया ना, पोजीशन हेज होके रह गया तो टोटल आपको 15 टू 20 पॉइंट का ही लॉस होगा। अभी आप समझे ऑप्शन सेलर सेलिंग का वैल्यू यही होता है होगा। तो आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे आप अगर बाय करते और सेल करते दोनों को, तो यहाँ पे आपको यहाँ यहाँ तक तो 11:50 तो 55 तक तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन अचानक सडन मोमेंटम आने से आपका आई थिंक एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो जाता, लेकिन मैं जानता हूँ आप कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही क्लोज करते। ठीक है, यहाँ पे देखो, लेकिन आप खुद देख रहे हो ना पहले दिन से हमें कितनी मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। यहाँ पे देखो, मैं बोलता हूँ ना कि ट्विस्ट कहाँ पे आता है, ऑप्शन सेलिंग को ही ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है मार्केट में। 945 यहाँ पे हमने सेल कर दिया और क्या किया हमने पूरे दिन 130 तक थोड़े से ध्यान रखे, और हमने देखो 130, देखो 130 तक 130 130 130 130। ओके यहाँ पे देखो, एक सेकंड यार क्या होता है, ये देखो 130, देख रहे हो क्या मोमेंटम दिया मार्केट ने, क्या मार्केट ने मोमेंटम दिया। अगर आप खुद सोचो, अगर यही टाइम पे आप अगर ऊपर का सी और नीचे का पी सेल कर देते, टाइम डिके का कितना बेनिफिट उठाते, एक एक लॉट पे आपको आराम से 1,000 2,000 ऐसे का प्रॉफिट देखने को मिलता। मेरी बात को आप समझ रहे हो, मैं 130 के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थोड़ा सा प्लीज बैक टेस्ट कर लेना। देखो यही टाइप के मोमेंटम में भी हम पैसा कमा सकते हैं आराम से, वो शॉर्ट एंगल को यूज करके। क्योंकि देखो स्लो डाउन मोमेंटम क्या है ना, ये देखो स्लो डाउन मोमेंटम, और ये देखो 15 120 के बाद ही थोड़ा सा मोमेंटम होता है। लेकिन आप एक बात को हमेशा नोटिस करना कि आप खुद देख सकते हो कि 945, ये देखो 945 हाँ ये देखो 945 से लेकर कहीं ना कहीं 1 साढ़े 1 तक तो साइडवेज रहता ही रहता है। कहाँ पे रहता है, अगर मार्केट थोड़ा सा मतलब ओपन होते ही अगर मोमेंट कर दिया तो ये देखो पूरे साइडवेज रहता है। देखो ये देखो मोमेंट कर दिया देन 130 तक साइडवेज रहता है। ज्यादातर टाइम ऐसे देखने को मिलता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि शॉर्ट ट्रायंगल अगर आप यूज कर रहे हो, स्टॉप लॉस का रूल मैंने आपको बता दिया, तो आप 130 तक ही होल्ड करना। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया और रेंज का भी समझ में आ गया कितना बिग्स दिखा रहा है तो कितना। लेकिन मैं डेली रेंज सेंड करूंगा तो कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अभी चलो हम शॉर्ट ट्रेडल सीख लेते हैं।
रिकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, शॉर्ट स्ट्रेडल सीख लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को ऑफ कर लेंगे, ठीक है? शॉर्ट स्ट्रेडल भी बहुत इजी स्ट्रेटेजी है। आज आज मैंने क्या किया था, बोला ना, शॉर्ट ट्रेंगल और शॉर्ट स्ट्रेडल दोनों को पूरे बांध के रख दिया था कि भाई मार्केट भाड़ में जाए, मैं तो आज ये करने वाला हूँ। और अगर आप मार्केट साइडवेज चला जाता, मतलब बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। तो मैंने शॉर्ट स्ट्रेडल में क्या किया था, 31,100 पी, आप खुद देख सकते हो, 31,100 सेकंड। एक सेकंड, हाँ देखो मैंने, हाँ यही सेल किया था ना, हाँ 31,100 पी और सी को सेल कर दिया था 10 बजे के। आप एक बात को याद रख लो, ये जो शॉर्ट, अभी क्या बता रहा हूँ मैं, हाँ शॉर्ट, ये जो स्ट्रेडल है ना, शॉर्ट स्ट्रेडल में पहले, अभी देखो जो भी रिकॉर्डिंग बाद में देख रहा है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रेंगल का, बात खत्म। जितना बताना था सब कुछ आपको डिटेल्स में बता दिया। अभी जो यूज करने वाला है ये स्ट्रेटेजी का नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है? शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है? शॉर्ट स्ट्रेडल। ओके पवन भाई, नेट इशू हो रहा है। हिमांशु भाई, आपको आवाज आ रही है क्या? ठीक से सब कुछ दिखाई दे रहा है? प्लीज अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ सर, सब बढ़िया। ओके ओके, सॉरी सॉरी। तो फिर मैं पवन भाई को बोल देता हूँ अभी व्हाट्सएप पे। पवन भाई देखो, मैंने तो हिमांशु भाई को पूछा, आई थिंक आपके ही नेट पे प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन हिमांशु भाई को तो सब कुछ क्लियर आ रहा है। टेंशन की बात कोई नहीं है, मैं आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, कोई डाउट होगा तो कल पूछ लेना, ठीक है? अभी मैं क्लास खत्म कर लेता हूँ। चलिए हिमांशु भाई, 1 to 1 क्लास कर लेते हैं। पहली बात तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई मैं अगर कुछ सिखा रहा हूँ तो कंप्लीटली सिखा दूं, ठीक है? तो देखो, अब आज अभी जो हम स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं और अभी जो हम स्ट्रेटेजी करने वाले हैं उसका नाम है शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है? मैं फिर से लिख लेता हूँ, शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है? शॉर्ट स्ट्रेडल, शॉर्ट स्ट्रेडल, ठीक है? शॉर्ट स्ट्रेडल ये स्ट्रेटेजी रहेगा। और ये जो स्ट्रेटेजी है इसका फर्स्ट पहला रूल क्या है पता है? पहला रूल है, अगर मार्केट, पहली बात तो ये जो शॉर्ट स्ट्रेंगल को हमने किस टाइम पे यूज कर रहे थे? 9:45 पे हम पोजीशन बना रहे थे। लेकिन ये जो शॉर्ट स्ट्रेडल है ये हम 10 बजे, पहली बात तो ये जो शॉर्ट स्ट्रेडल है ये हम 10 बजे हम पोजीशन बनाएंगे। आपको क्लियरली बात समझ में आ गई? 10 बजे हमें पोजीशन बनाना है। शॉर्ट स्ट्रेंगल में हम क्या कर रहे थे? 9:45 पे हम पोजीशन बना रहे थे, लेकिन शॉर्ट स्ट्रेडल में 10 बजे हमें पोजीशन बनाना है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर मार्केट 9:15 पे यहाँ पे ऐसे ओपन हुआ और 9:15 से लेकर 10 बजे तक इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल, ध्यान से मेरी बात को समझो, इतना बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल ऐसे बना के 1% का मोमेंट दे दिया, या फिर बड़े बड़े रेड कैंडल बनाकर, मतलब ग्रीन रेड जो भी हो, अगर बस इतना समझ लो कि अगर मार्केट, अगर हम शॉर्ट स्ट्रेडल को यूज करने वाले हैं तो मार्केट अगर ओपन होकर 9:15 पे ओपन होकर 10 बजे तक अगर 80 to 1% का मोमेंटम दे दिया, ऊपर की साइड हो या फिर नीचे का साइड, तब हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने वाले हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसका मतलब आप अगर नहीं समझे तो आप अभी समझ जाएंगे जो भी बाद में वीडियो देख रहा होगा। रूल नंबर 1, 10 बजे हमें ये स्ट्रेटेजी शॉर्ट स्ट्रेडल यूज करना है। और हमें अगर मार्केट ओपन होते ही 9:15 से लेकर 10 बजे तक, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ हो, अगर 1% के आसपास, मतलब 82 लेकर 1% के आसपास अगर मोमेंट दे चुका है, तब हम ये स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। दोनों बस रूल है और कोई रूल नहीं है। तो मैं आपको लाइव अभी दिखाता हूँ कि मेरा कहने का मतलब क्या है, कि हम शॉर्ट स्ट्रेडल कब यूज करने वाले हैं। देखो देखो, मैं थोड़ा सा बैक में जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे हमें शॉर्ट स्ट्रेडल यूज करना है। शॉर्ट स्ट्रेडल यूज कहाँ पे करना है, मैंने आपको क्या बताया था? मेरा मतलब था, मैं लाइन पे जाता हूँ और आपको ये देखो, 9:15 पे ओपन हुआ मार्केट और 10 बजे तक, कहाँ गया? 9:55, ये देखो 10:05, कितना पॉइंट का मोमेंट, मतलब कितना परसेंटेज का, आप खुद देख सकते हो, 1.3% का, 1.3%। तो ये मोमेंटम क्या ना धड़क करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम वही स्ट्रेटेजी को ही शॉर्ट स्ट्रेडल को अप्लाई करेंगे।
और क्या अप्लाई करेंगे मैं आपको बस बताता हूँ, बस सिचुएशन बता रहा हूँ कि किस दिन हमें अप्लाई करना है, ठीक है। जब प्रो हो जाओगे तब सेम डे पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बिगिनर के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं, वाओ कहाँ गया 10 बजे तक, एक सेकेंड, हाँ देखो 76, 10 कहाँ बजा, 10 10 10 9:45, हाँ 70, हाँ हो गया, हाँ हम ये कर सकते हैं, लेकिन ये इतना थोड़ा वैलिड नहीं रहेगा। मैंने बोला ना 80 से लेकर 1% तक यहाँ पे हम कर सकते हैं, एक नंबर कर सकते हैं यहाँ पे हम कर सकते हैं। लाइन लीजिएगा और 10 बजे तक आप पहले मार्क कर दीजिए, कितना करेक्ट 1% का मोमेंटम दिया है। यहाँ पे हम शॉर्ट स्ट्रेडल यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपको शॉर्ट स्ट्रेडल यूज करना है। यहाँ पे देख लो 9:15 पे ओपन हुआ, 10 बजे 10, ये देखो 9:55, ये देखो, हाँ कितना 1% का माइनस, ठीक है। यहाँ पर भी 1% का मोमेंट दे चुका है। ऐसे टाइप के मार्केट में जहाँ पे मार्केट ओपन होती है धड़ 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 करके, ये देखो यहाँ पे 9:15 पे ऐसे ओपन हुआ, 10 कहाँ बजा, 10 10:45 10 5, नहीं 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 सॉरी, यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते। 10 बजे, हाँ आज आज भी हम कर सकते थे, लेकिन मैं थोड़ा एडवांस आई थिंक, हाँ 10 कहाँ बजा, 9:45 9:45, ये देखो यहाँ पे बजा 10, लेकिन मैं थोड़ा मतलब आप सबको सिखाने, डेमो दिखाने के लिए और सेफ्टी के लिए मैं स्ट्रेटेजी अप्लाई किया था। लेकिन आप अगर यही स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहते हो तो मार्केट, अगर मैंने आपको फिर से बोला कि मार्केट अगर 9:15 पे यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते ही अगर ऊपर जाना चालू किया या फिर ओपन होते ही अगर नीचे जाना चालू किया और 80 से, आप जैसे देख सकते हो 76, ऐसे ऐसे ही 80 से लेकर 1% का मोमेंटम अगर दे चुका है तो हम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ गया? तो चलो अब मैं बताता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई कैसे करना है और स्टॉप लॉस कैसे मतलब रखना है। मैं अभी आपको बताऊंगा, एक सेकंड। चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। पहले आप देख लो कि यार मार्केट तो 9:15 पे ओपन हुआ, 10 बजे तक देख लो। सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, 10 बजे तक देख लिया, कहा कितना दिया परसेंटेज का, 1.3% का हमें मोमेंटम मिला। तो हमें यही टाइम पे क्या करना है, हमें यही टाइम पे क्या करना है, आप ध्यान से सुन लीजिए। शॉर्ट क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेडल कर रहे हैं ना। शॉर्ट अगर स्ट्रेडल कर रहे हैं तो जो भी एट द मनी चल रहा होगा था, क्या चल रहा था इस टाइम पे, 30,400 एट द मनी चल रहा था ना। यहाँ पे 30,400 एट द मनी चल रहा है। तो हमें सिंपली सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली यही सेम स्ट्राइक प्राइस का 30,400 का सीई और 30,400 का पीई दोनों को वॉच लिस्ट में डाल लेना है। 30,400 का सीई और 30,400 का पीई दोनों को वॉच लिस्ट में डाल डाल देना है। और 10:01-2 में हमें दोनों को ही, मतलब 30,400 हाँ सी, दोनों ये सी को भी हमें सेल करना है और 30,400 पीई को, 30,400 पीई को भी हमें सेल कर देना है। बात को आई समझ में आपको? अगर 9 बजे से लेकर अगर 10 बजे तक 1 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया तो 10 बजे के करीब हमें सेम स्ट्राइक प्राइस, मतलब जो भी चल रहा है एट द मनी, उसको सिलेक्ट करना है, उसका सी को हमें सेल कर देना है, जो भी प्रीमियम मिल रहा होगा, और उसका पी को हमें सेल कर देना है। अब पूछोगे कि इसका एडवांटेज क्या है सर? देखो इसका एडवांटेज ये है, आप क्या कर रहे हो, आप एक सेम एट द मनी को आप क्या कर रहे हो, आप क्या, एक सेकंड, आप क्या कर रहे हो, आप एक सेम एट द मनी को सेल कर रहे हो ना। तो मार्केट का नेचर क्या होता है कि वो अगर एक मोमेंटम दे रहा है, अब ध्यान से सुनो, अगर मार्केट ने ये देखो मोमेंटम दे रहा है तो कुछ टाइम के लिए मार्केट थोड़े से साइडवेज हो जाता है, वो भी 130 तक। इसका मतलब मार्केट का नेचर ही ऐसा रहता है। आपको क्लियरली समझ में आ गया? अगर मार्केट मोमेंटम दे रहा है तो कुछ टाइम के लिए मार्केट 70% टाइम साइडवेज हो जाता है। तो अगर आप अब खुद सोचो, अगर आप सेम एट द मनी को अगर आप सेल कर रहे हो, यहाँ का सी को भी और यहाँ का पी को भी, तो क्या होगा, आपके लेवल से, मतलब जो भी आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किए होंगे, मार्केट क्या करेगा, वहां पे उछल कूद करेगा। तो जो भी आपका प्रीमियम होगा वो पिघलता जाएगा, वो क्या होगा, मेल्ट होता जाएगा, मेल्ट होता जाएगा। अगर मार्केट, ये देखो यहाँ पे जैसे मोमेंट क्या है, अगर ऐसे मार्केट यहाँ पे देखो ऐसे जो मोमेंटम क्या है, आप खुद सोचो, यहाँ पे अगर 30,400 पी को सेल कर दिया है तो जो भी मतलब पी का भी प्रीमियम पिघलेगा और सी का भी प्रीमियम पिघलेगा।
और दोनों तरफ की प्रॉफिट आपको मिलने लगेगा, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस होगा लेकिन दोनों तरफ की प्रॉफिट आपको मिलने लगेगा। ये है शॉर्ट स्ट्रेडल। अब आपको बात को समझ में आ रहा है क्लियरली? आई थिंक स्ट्रेटेजी समझ में आ गया। ये देखो जैसे ही 1 पॉइंट का मोमेंटम दिया, सेल कर दिया, हमें दोनों तरफ की प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसीलिए आज मेरा पोजीशन बुक पे दोनों तरफ ही प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। आपको क्लियरली समझ में आ गया स्ट्रेटेजी को कब अप्लाई करना है। उसका इसका स्टॉप लॉस का रूल क्या है? सिंपल सा स्टॉप लॉस का रूल है भाई, मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप सोच लो कि सी को, अगर आप सोच लो कि एक सेकंड में आप सोच लो कि 30,200 के आप सोचो कि सी को आपने समझो कि 200 रुपीज पे आपने सेल कर दिया, ठीक है। और 30,200 पी को भी आप लोगों ने क्या किया, 180, हाँ सोच लो 180 पे आपने सेल कर दिया, ठीक है। ये दोनों को आपने सेल ऑर्डर प्लेस कर लिया। कौन से प्रीमियम पे आपने सेल किया, मतलब प्रीमियम क्या चल रहा था जब आप सेल कर रहे थे, मतलब कहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया हो? तो 200 पे सेल किया और 180 पे सेल किया हो ना, तो उसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? सी का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा पी का प्रीमियम। आई थिंक आपको समझ में आ गया अभी ट्विस्ट। 30,200 का आपने सी और पी को समझ लो कि सेल कर दिया। एट द मनी चल रहा था 10 बजे आपने सेल कर दिया। तो सी को आपने अगर 200 पे सेल किया है और पी को अगर 180 पे सेल किया है, तो सी का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 200 प्लस 180। बात को आई अभी समझ में? मतलब सी का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो पी का प्रीमियम रहेगा, और उसका उल्टा पीई का जो स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 180 पे अगर आपने सेल किया है तो पी का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 180 प्लस सी का प्रीमियम, मतलब 200। अभी आपको बात को क्लियर हो गया? तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका पोजीशन हेज होके रह रहा है। तो इसमें क्या होगा, मैंने क्या बताया था, देखो ध्यान से देखो। 200 पे सी को हमने सेल किया, पी को 180 पे सेल किया, तो प्लस क्या रहेगा? सी का रहेगा पी का प्रीमियम, और सी और पी का रहेगा सी का प्रीमियम, सेम उल्टा उल्टी। तो ये क्या होगी, हेज होके रह गया। तो अगर मार्केट वन साइड मोमेंटम कर दिया, तो देखो आपने 200 रुपीज का स्टॉप लॉस कितना लगाए हैं? सी का, पी का लगाया ना, मतलब 180 रुपीज। तो ये क्या हुआ कि हेज होके रह गया। तो अगर लॉस होगा तो मतलब इतना ही लॉस हो सकता है, इससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि क्योंकि एक एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बोल रहा है कि भाई मैं अगर लॉस हूंगा ना, तो तू जितना लॉस देगा उतना ही लॉस होगा। और वैसे ही पीसी को बोल रहा है कि भाई तू जितना मुझे लॉस दे रहा है मैं भी तुझे उतना ही लॉस दूंगा। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका पोजीशन है जो के रह रहा है। तो अगर मार्केट ऐसे साइडवेज चला गया तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर समझ लो कि एक झटके में मार्केट ने मोमेंटम दे दिया तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा, बस 20-30 पॉइंट का लॉस होगा। ये आपको क्लियरली समझ में आ गई ये स्ट्रेटेजी? आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आ गई हो। कुछ डाउट है तो मतलब पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है हिमांशु भाई, आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है ना? क्लियर सर, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। तो देखो आज मतलब समझ में आया ना लाइव मार्केट में मैंने क्या किया था। पहले शॉर्ट स्ट्रेंगल हाँ को सर। अप्लाई कर दिया था और फिर दोनों को सेल करके उसका प्रीमियम उसका प्रीमियम उसका, ऐसा ही सिंपल कर दिया था। ठीक है। ठीक है man, चलो गुड नाइट हिमांशु भाई। ठीक है, कल मिलते हैं फिर लाइव क्लास में। ठीक है सर, ठीक है। गुड नाइट सर। ठीक है।